वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों को पेपर 2 कॉमर्स में सेकेंड यूनिट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग आपको पढ़ा रहा हूं और एडमिशन इन पार्टनरशिप का टॉपिक हमने शुरू कर रखा है, जिसकी ये सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे। उनका नाम है न्यू रेशो और रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग इसके बचे हुए टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रिजर्व्स भी देखेंगे। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आप लोगों को सारे सिखाने वाला हूँ इन डिटेल। तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी ड्रैग ना करें, लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डाइव टू लर्न को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। वैसे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी हम इन दो ब्रॉड मेथड्स की बात करते हैं और इसी आज ही की क्लास में और भी मेथड्स की बात करेंगे। पहला मेथड का नाम है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, दूसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड में के अंदर 3 टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो लाइन जैसे मान लो ऐसे लिखी हुई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना है। 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपको सेकंड यूज़ करना है। 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आपको थर्ड वाला यूज़ करना है। यानी ईयर्स परचेज के साथ जो मेथड बोला उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए जरा गुडविल का फार्मूला देखते हैं। क्या है गुडविल का फार्मूला? देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को NYP से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो NYP से, और सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो NYP से। कितना सिंपल है ना गुडविल का फार्मूला। तीनों में जो मेथड है उसको मल्टीप्लाई करना है NYP से। मुद्दा ये है कि ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हम सबको आता है। मान लो 5 साल के प्रॉफिट हैं, पाँचों को जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। मान लो 5 साल के प्रॉफिट हैं, जिनमें से 4 प्रॉफिट्स थे, 1 लॉस है। चारों को जोड़िए, 1 को माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअली ये कई बार यहाँ एडजस्टेड वर्ड मिल जाता है, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं? तो इसके लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखो बेटा, कई बार कई सालों में कुछ किसी साल में क्या होता है, हमें कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है या एबनॉर्मल इनकम हो जाती है। मान लो कोई लॉस बाय फायर हो गया था किसी साल में, या किसी साल में लॉटरी से इनकम आ गई थी। ये चीज़ें हमारी डे टू डे जो हमने मेहनत करी है उसका रिजल्ट नहीं होता। ये एबनॉर्मल होते हैं, ये असाधारण होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इन चीज़ों के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एडजस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट्स को। जो प्रॉफिट सवाल में गिवन है उसमें एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने नोटिस नहीं किया, लॉस है, लॉस को माइनस नहीं करना, लॉस को क्या करना है? प्लस, क्योंकि हमें इफेक्ट को नलीफाई करना है। जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा उस दिन हमने इसको माइनस किया होगा, आज हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करेंगे और एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देंगे, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर है ना ये बात आप सभी को? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है और एबनॉर्मल इनकम को माइनस करना है। चलिए यहाँ तक तो ठीक हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हम सबके पास स्टैटिस्टिक्स थी, हमने पढ़ा हुआ है स्टैट्स में वेटेड एवरेज कैसे निकालना होता है। हमें 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, हम उन्हें वेट असाइन करेंगे 1 2 3 4। सबसे पुराने साल को 1, नए साल को 4। आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएगा। अब वेटेड प्रॉफिट के टोटल को डिवाइड कर दो वेट के टोटल से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसे NYP से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी सवाल में बोला हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सुपर प्रॉफिट को NYP से मल्टीप्लाई करना है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। क्या आप लोगों ने सुपरमैन, स्पाइडरमैन मूवी देखी है? क्या खास था सुपरमैन में? ऐसा क्या था कि उसको सुपरमैन बोला? मैं क्यों सुपरमैन नहीं हो सकता? लोकेश अग्रवाल द सुपरमैन क्यों नहीं हो सकता? वो देख सकता है, मैं देख सकता हूँ, हम दोनों सेम हैं। वो चल सकता है, मैं चल सकता हूँ, हम दोनों सेम हैं। वो बोल सकता है, मैं बोल सकता हूँ, हम दोनों सेम हैं। वो उड़ सकता है, मैं ओहो नहीं उड़ सकता, हम दोनों सेम नहीं हैं। उसके पास सुपर पावर है, वो उड़ सकता है, वो भारी भरकम चीज़ें उठा सकता है, एक हाथ से एरोप्लेन उठा सकता है। मैं नहीं उठा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। यानी उसके पास वो सुपर पावर्स हैं। तो सुपर पावर का पता कैसे चलता है? जब उसकी पावर्स में से एक नॉर्मल पर्सन की पावर माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा पावर्स निकली वो उसकी सुपर पावर्स हैं। तो सुपर पावर ही सुपर प्रॉफिट को समझाएगा आपको। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट हमने कमा के दिखाया उसमें से माइनस कर दो जो नॉर्मल इंसान कमाता।
सर इस बात का पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल इंसान कितना कमाता है? तो आइए पहले वर्किंग नोट सेकंड देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख से बिजनेस शुरू किया और 12% जनरली बाजार में कोई भी कमा के दिखा देता है। तो यानी किसी नॉर्मल इंसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं तो वो NRR 12% यानी कि 60,000 रुपये कमा के दिखा देता है। ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट होता। मैंने अपनी मेहनत से कमाए 1 लाख रुपये, यानी मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो था वो 1 लाख था। तो मेरे 1 लाख में से माइनस कर दो, साधारण इंसान उन्हीं पैसों से 60,000 कमा के दिखाता, यानी 40,000 रुपीज़ मैंने अपने स्मार्ट वर्क से कमाए हैं। वही मेरी गुडविल है। तो वो 40,000 रुपीज़ जो सुपर प्रॉफिट है उसे NYP से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। तो दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड तो क्लियर हो गया आपको। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अब तो लाइक कर दीजिए। तो अब शुरू करें कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो चीज़ें आती है, इसमें वेटेज वाला नहीं होता। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जिस सवाल में NYP था वहाँ पे NYP से मल्टीप्लाई किया। जब कैपिटलाइजेशन आता है इसका मतलब होता है 100/NRR। सर्किल में लिखा हुआ है मैंने राइट साइड को, 100/NRR, यानी जैसे 12% रेट है तो 100/12 कर देंगे, 15% है तो 100/15 कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो कितना इजी फार्मूला है। पहले मैं आप लोगों को राइट वाला फार्मूला पढ़ाऊंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए बड़ा नाम से ही कॉमन फार्मूला है। जब NYP का टॉपिक था तो सुपर प्रॉफिट को NYP से मल्टीप्लाई किया। जब कैपिटलाइजेशन का टॉपिक है तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन यानी कि 100/NRR से मल्टीप्लाई कर दो। कितना इजी फार्मूला है। अच्छा सुपर प्रॉफिट निकालना सिखाऊं या आपको आता है? अब ये भी तो चर्चा करी ना हमने सुपर प्रॉफिट की। ठीक है, अब आइए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे। देखिए अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उससे अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मूले का नाम हो उसको 100/NRR से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो हमने NYP में सीखा, जो फार्मूले का नाम था उसको NYP से मल्टीप्लाई किया। एन इसमें भी यही सीखा, जो फार्मूले का नाम था उसको 100/NRR से मल्टीप्लाई किया। तो अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट को 100/NRR से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा छोटा सा काम और करना पड़ेगा। आपको इस वैल्यू में से माइनस करना है एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसके अंदर आप नए पुराने सारे पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ के माइनस कर देंगे, उसे बोलेंगे टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल माइनस हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज AAP को 100/NRR से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के बेसिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो ब्रॉड फार्मूले हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, वो तो कवर हो गए। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ और फार्मूलों की। कुछ बेसिक से फार्मूले ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पहला है नेट असेट मेथड। आप लोगों ने अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ा होगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का। जब हम किसी का पूरा रनिंग बिजनेस खरीद के ले आते हैं तो हम उसको बदले में पैसे दे के आते हैं, उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपने जिसका बिजनेस खरीदा उसके बिजनेस की नेट वर्थ या नेट असेट थी 5 लाख रुपए और आप उसको 6 लाख रुपए दे आए। तो बताइए आपने उसको 1 लाख रुपए किस बात के दिए होंगे? आपने उसे 1 लाख रुपए दिए हैं उसके गुडविल के, जो उसने नेम फेम इतने सालों में कमाया है ना, आपने एक्स्ट्रा वो जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो उसी के हैं। तो नेट असेट मेथड में गुडविल का फार्मूला क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन यानी वो पैसा जो आपने उन्हें पे किया है, माइनस नेट असेट यानी वो वैल्यू जो बिजनेस की कीमत थी, 6 लाख माइनस 5 लाख, तो गुडविल की वैल्यू निकल आई। दूसरा है एनविटी मेथड। एनविटी मेथड कुछ खास नहीं है, आपने कैपिटल बस्टिंग पढ़ा होगा, उसमें एक वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर टेबल होती है एक, है ना। वह बस आपको क्या करना होता है, अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को उस टेबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है तो आंसर आ जाता है। ठीक है, R% 10 ईयर्स का आपको आता होगा, कैपिटल बस्टिंग में करते हैं हम लोग। हिडन गुडविल, ये एक इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल का फार्मूला क्या होता है? देखिए इसको याद रखने के थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगता हो तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप उस स्टोरी को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए A और B दो पार्टनर थे, हम लोग आपस में काम कर रहे थे। आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमने आपसे बोला कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, 3 लाख रुपए की कैपिटल लाइए। आपने कहा ठीक है मैं कल ही ले आऊँगा। आपने पूछा शेयर कितना मिलेगा, हमने कहा 1/4 शेयर मिलेगा। आप अपने घर जाते जाते ये सोचने लगे कि यार 3 लाख रुपए मुझसे मंगवा रहे हैं, इसका मतलब 1/4 शेयर के लिए, इसका मतलब पूरे फर्म की कैपिटल 12 लाख होगी। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, मुझसे 3 लाख मंगवाए 1/4 के लिए, तो अगर मैं 4 गुना कर दूँ, 4 टाइम कर दूँ, तो 12 लाख रुपये पूरी फर्म की कैपिटल हो जाएगी इंक्लूडिंग मी। आप यही सोच रहे होंगे मन में, यार अगर 1/4 मंगवाया है तो इसका मतलब पूरे फर्म के 12 लाख होने चाहिए, है ना।
अब हुआ क्या, जब आप अगले दिन पैसे लेके आए तो आपने पूछा ठीक है ये लो 3 लाख रुपए और आप भी बता दो आपने कितने लगाए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो मैंने लगाए हुए हैं 3 लाख और इस दूसरे पार्टनर ने लगाए हुए हैं 2 लाख। अब आपको पता चला कि पार्टनर ने, मैंने 3 लाख, उसने 2 लाख, 5 लाख तो ओल्ड थे, 3 लाख आप भी लाए, तो 8 लाख की टोटल कैपिटल है। जबकि आप सोच क्या रहे थे मन में, 12 लाख की कैपिटल होगी। वो जो 4 लाख का डिफरेंस है ना, वही हिडन गुडविल है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू 1/हिज शेयर। 1/हिज शेयर का मतलब 1/1/4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई किया था, वही है ये। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू 1/हिज शेयर माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ ऑल, इसका मतलब मैं पुराने और नए दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिडन गुडविल का फार्मूला जरूर याद कीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताइए। अच्छी नहीं लगी है तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोस ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। आपको कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।